वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। अगर आपका सपना है एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता, गाँव मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? आंसर है मदनलाल ढींगरा को। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदनलाल ढींगरा को। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? वंदे मातरम पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। कोका आंदोलन कहाँ हुआ था? कोका आंदोलन हुआ था आपका पंजाब में। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जतिनाथ मुखर्जी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार में संथाल जाति ने विद्रोह किया था? यानी कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था खासी। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी वर्ष 1947 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है मालवीय समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में वास्तविकता की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे मालवीय समिति। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वह घटना है रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण आयु है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण आयु है, यह कथन है अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वर्ष 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था 9 से 10 सितंबर 1928 को। अगला प्रश्न है, जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? आंसर है ट्रावणकोर में। अगला प्रश्न है,
1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या क्या किया गया था? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था और उनकी मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया था? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था और उनकी मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है वेल्लोर में 1806 में। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था वेल्लोर में 1806 में। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का वह कदम था व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला प्रश्न है, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? आंसर है जनरल बख्त खां। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय का सेनानायक था जनरल बख्त खां। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत में किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो दोस्तों, वह भाग था सौराष्ट्र का। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत में सौराष्ट्र भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है क्लेमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? आंसर है चंपारण आंदोलन। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो वह आंदोलन था चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? आंसर है खुदीराम बोस को। 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो वह थे खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब कौन थे? आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत के प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? आंसर है राजद्रोह पर। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासदायक घटना घटी थी? आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? आंसर है नमक कर के विरोध में। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोलवेसिक अंतर अधिक खतरनाक है? तो दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन ने कहा था महात्मा गांधी जी के लिए। लॉर्ड वेलिंगटन ने महात्मा गांधी जी के लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अंतर अधिक खतरनाक है। अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बॉम्बे में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम था? तो दोस्तों, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बॉम्बे में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न है,
मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं सुशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध कथन है बिपिन चंद्र पाल का। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को मुखबरी करने के कारण फर्डिनांड घोष की हत्या किसने की थी? आंसर है बैंकुट शुक्ल ने। भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फर्डिनांड घोष की हत्या किसने की थी? तो बैंकुट शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादियों गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? आंसर है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड और एरस्ट की हत्या, जो कि हत्या हुई थी 22 जून 1897 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अंजुमन ए मुहिबाना वतन के संगठन की स्थापना किसने की थी? आंसर है सरदार अजीत सिंह ने। अंजुमन ए मुहिबाना वतन के संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सरदार अजीत सिंह ने, भगत सिंह के बड़े भाई थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो दोस्तों वह अधिवेशन था इलाहाबाद का 1892 का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? तो इलाहाबाद का 1892 ईस्वी का। अगला प्रश्न है, नमक आंदोलन से संबंध धारासन आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया? आंसर है वेब मिलर ने। नमक आंदोलन से संबंधित धारासन आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिका पत्रकार ने वर्णित किया था? तो वेब मिलर ने। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया? आंसर है डिंडुगुल में। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? तो डिंडुगुल में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके माध्यम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके माध्यम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है बड़कतुल्ला। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री थे बड़कतुल्ला। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? आंसर है वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। साइमन कमीशन की स्थापना वैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों मोपला आंदोलन हुआ था केरल में 1921 ईस्वी में और इसके नेता थे अली मुस्लियार।